हेलो फेमिनाइन्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिवाइन मस्कुलिन के डीएफ के साथ बर्ताव के बारे में। मतलब पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर जो डिवाइन मस्कुलिन है तो उनके कुछ अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं और पैटर्न कुछ इस तरह के होते हैं कि ये हो सकता है कि उनके पास्ट में उन्होंने काफ़ी बार फेस किए हैं और वही पैटर्न जब वो अपने फेमिनाइन के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तब उनके साथ भी वही पैटर्न दोहराते रहते हैं। इवन यही पैटर्न उन्होंने अपने कार्मिक के साथ भी कहीं ना कहीं फेस किए होते हैं या फिर ये कार्मिक लोगों की वजह से भी बन चुके होते हैं। तो इसमें जो मस्कुलिन होते हैं वो अक्सर मान लीजिए कि जैसे मैंने पहले मेरे चैनल पर एक बॉडी शेमिंग का वीडियो बनाया है, चाहो तो आप उसे देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये उनका अपना एक पैटर्न होता है बॉडी शेमिंग के बारे में। मान लीजिए उनके लुक्स के बारे में कलेक्टिव में या फिर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्होंने मतलब उनका किसी ने मजाक उड़ाया हो तो वो वही पैटर्न अपने फेमिनाइन पर लागू करते हैं, बार बार उनकी लुक्स की बेइज्जती करना। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें फेमिनाइन की ही गलती हो, मतलब फेमिनाइन ही इसके लिए ज़िम्मेदार हो या फिर आपके अंदर ही कुछ नेगेटिविटी है या फिर आप खुद ही बॉडी शेमिंग करती हो, इसीलिए ही सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन आपको टारगेट करते हैं और आपको इस तरह से मिरर दिखाते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मिरर के फॉर्म में ही हो, हर चीज़ यहाँ पर मिरर नहीं होती। कभी कभार सामने वाला सिर्फ अपनी नेगेटिविटी दूसरों पर थोपना चाहता है। तो कौन सी चीज़ मिरर है और कौन सी चीज़ अपनी नेगेटिविटी को दूसरों पर थोप के एक्सप्रेस किया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो अपनी नेगेटिविटी बस सामने वाले के ऊपर थोपना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हीलिंग पूरी तरह से की नहीं है, उनकी हीलिंग भी इनकम्प्लीट है। तब वो डिवाइन मस्कुलिन कुछ इस तरह का बर्ताव करते हैं और अपनी जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर थोपना स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि ये जो पैटर्न होता है वो इतने टाइम रेगुलरली मतलब उस पैटर्न को इतने टाइम कंटिन्यू करते हैं कि उनके कर्मा बैगेज जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो समटाइम वो पैटर्न भी उनको क्लियर करने पड़ते हैं, तब तक जर्नी कंप्लीट नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ एक ही पैटर्न है बॉडी शेमिंग का, ऐसे कई सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि सिर्फ लुक पे बेइज्जती करना ये कोई बात नहीं है, इसके अलावा भी जैसे कि जानबूझ के फेमिनाइन को कंफ्यूज करना, जानबूझकर उन्हें चीज़ों से भटकाना, या फिर वो अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं इसीलिए अपना ऑब्सेशन बिहेवियर दिखाना, अटेंशन के लिए जानबूझ के हर रोज़ आकर ड्रामा क्रिएट करना, हर रोज़ इस तरह का बर्ताव करना कि ताकि उन्हें अटेंशन मिले। तो जब डिवाइन मस्कुलिन मतलब आपसे प्यार की बजाय मतलब उनको प्यार से ज़्यादा सिर्फ अटेंशन चाहिए, तो आप समझ जाना कि उनके बिहेवियर में अभी भी वो डिवाइन मस्कुलिन कैरेक्टर आए ही नहीं है, इसीलिए वो आपको ठीक से ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उनकी जो हीलिंग है वो इनकम्प्लीट है। तो ये कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और इस तरह के कुछ नेचर डिवाइन मस्कुलिन में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने फेमिनाइन के साथ बिहेव करते टाइम वो अक्सर मतलब अपनी फेमिनाइन को काफ़ी बार चीट भी करते हैं। लाइक होते तो फेमिनाइन के साथ है, उनके लिए प्यार वगैरह जताते हैं या बार बार उन्हें इग्नोर भी करते हैं समटाइम, पर रहते किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, उनके फेमिनाइन को कुछ पता नहीं चल जाएगा। पर असल सच्चाई तो ये है कि गॉड हमेशा आपको अवेयर करता रहता है साइन देके, तो कहीं ना कहीं से तो आपको पता चल ही जाता है। तो ये सारा जो फालतू का जो बकवास है, फालतू की डिवाइन मस्कुलिन के पैटर्न्स हैं, यहाँ तक कि उनका खुद का अपना एडिक्शन पैटर्न ले लूँ, मतलब अगर वो किसी चीज़ के शिकार है जैसे कि कोई गलत चीज़ें कंज्यूम वगैरह करते हैं, तो इस तरह के पैटर्न्स की वजह से वो डिवाइन फेमिनाइन को काफ़ी ख़राब ट्रीट करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्यों है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि उनके अंदर काफ़ी गिल्ट है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मतलब उन्हें एक रियलाइजेशन होता है अपने अंदर कि वो काफ़ी गलत चीज़ें कर रहे हैं, काफ़ी ख़राब चीज़ें कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते ही नहीं कि वो ख़राब चीज़ें वो मतलब उनका सोल से एक्सेप्ट करने से नकार देता है, वो चाहते ही नहीं कि वो चीज़ें हील हो। पर जब वो
आपको खुद को हील होते हुए देखते हैं, तब जाकर वो अपना चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं, तब जाकर वो अपने आप में चेंजेस लेके आते हैं। क्योंकि जब आप खुद पर अपने आप को मतलब आप अपने शैडो साइड पे काम करते हो सकता है आपके भी कुछ अपने पैटर्न्स रहे हो, या फिर आपकी भी अपनी कुछ जर्नी रही हो, या फिर मतलब आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़, आपके इवन छोटे मोटे बाहरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। आप वो जो भी छोटी मोटी चीज़ को आप सुधारने में लगे रहते हो, डेवलप करने में लगे रहते हो, और आप अपनी चीज़ों पर फोकस करके जब आप अपनी चीज़ों को डेवलप करते हो, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हो, और जब वो ये सब देखते हैं कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, आप कितना आगे बढ़ रहे हो, आप अपने आप को किस तरह से चेंज कर रहे हो, आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी पर आपने उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने फ़ायदे के लिए चेंज किया, उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए उस प्रॉब्लम को यूज़ किया, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए पर आपने उसमें हमेशा पॉजिटिव रहते हुए अपने लिए कोई ना कोई रास्ता खोज निकाला। तो इस तरह से जब आप वो आपको देखते हैं तो उनका वो जो गिल्ड पैटर्न है ना, वो खुद ब खुद ही कमज़ोर पड़ने लगता है। उनका ईगो आपको देखकर अपने आप को वीक फील करता है। ये वही मस्कुलिन होते हैं जो आपके साथ ख़राब बिहेव करते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इनर वर्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, एनर्जी ड्रेन करने के लिए। तो यही मस्कुलिन जब देखते हैं कि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आगे बढ़ रही हो, तब उनका वो जो ईगो है, जो पहले वो गलत चीज़ों से फुलफ़िल करते थे, तो अब उनका वो ईगो खुद ही वीक पड़ जाता है। और जब वीक पड़ जाता है तब वो खुद ही आपके सामने खुद ही अपने आप को कमज़ोर फील करने लगते हैं। तो ये होता है, मतलब इस तरह से डिवाइन मस्कुलिन में चेंजेस आते हैं। तो ये होता है कि जब भी ऐसे सिचुएशन आते हैं तो उसमें जो डिवाइन मस्कुलिन हमेशा जो एक अजीब सी बिहेवियर पैटर्न दिखाते रहते थे फेमिनिन के सामने, उसमें आप चेंजेस नोटिस करोगे कि हाँ, इसमें कुछ तो चेंजेस है, पहले से ये कुछ अलग लग रहा है, पहले से ये कुछ बदला हुआ लग रहा है। तो ये बदल एक्चुअली उन्होंने खुद अपने ऊपर काम कर जो उन्होंने अपने ऊपर काम किया है वो सिर्फ आपको देख के किया है। वो कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रहे थे। पहले उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो आपसे इस तरह से आके सामने बात करे, या फिर कहे कि ये चीज़ें मैंने फेस की है, या फिर ये अलग तरह का बर्ताव जो आपने पहले नहीं देखा था उनके अंदर। तो ये जो सारे चेंजेस है वो क्यों है, वो आप ही की वजह से है। पर अगर जब आप अपने चीज़ों पर फोकस करना छोड़कर अपने डिवाइन मस्कुलिन पर फोकस करना स्टार्ट करते हो, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो उसी चीज़ों को और बढ़ा देते हैं, अपनी नेगेटिव चीज़ों को और बढ़ा देते हैं, और इस वजह से वो अपनी ईगो में ही फंसे रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम में वो हमेशा आपको गलत ही ट्रीट करेंगे, गलत ही बर्ताव करेंगे, और हमेशा आपको अपने मस्कुलिन से रिलेटेड कंप्लेंट रहेंगी कि क्यों मेरा मस्कुलिन हमेशा एक ही तरह का बर्ताव, एक ही तरह का बिहेवियर बार बार दिखाता रहता है। तो रीज़न ही यही है कि आप अपने मस्कुलिन को कहीं ना कहीं चेस कर रहे हो, या फिर आपने वो जो एनर्जी कॉर्ड उनके साथ अटैच है उसे आपने कट नहीं किया है, या फिर आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इशू है, या फिर आप बार बार अपनी चीज़ों पे फोकस करने की बजाय हमेशा अपने डिवाइन मस्कुलिन पे फोकस करते हो। मैं मानती हूँ कि कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब फेमिनिन काफ़ी अकेला फील करती है खुद को। इसके लिए भी मैंने आइसोलेशन का भी एक वीडियो बनाया है फेमिनिन के लिए, इवन थेरेपी करके भी उसके लिए एक वीडियो है यहाँ पर चैनल पे अवेलेबल, चाहो तो आप उसे भी देख सकते हैं। पर जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम इमोशनली खुद को इम्बैलेंस कभी ना कभी फील करते हैं, चाहे जितना भी इनर वर्क कर लो, कभी ना कभी हम अपने डिवाइन मस्कुलिन के बिना अकेला फील करते हैं। ऐसा लगता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, इतना इनर वर्क किया है हमने, हम थक चुके हैं कर करके। तो ये सारी जो इश्यूज़ है कहीं ना कहीं, तो इन इश्यूज़ का क्या करें। आप अपने मस्कुलिन के लिए जो भी फील करते हो ना, आप एक काम कीजिए, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उस पर जो भी फील करते हो आप उस पर लिख दीजिए। आराम से शांति से बैठ जाइए, और मेडिटेशन करते वक्त अब जैसे अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर फोकस करते हो, वैसे ही फोकस कीजिए और इमेजिन कीजिए कि जो चीज़ आपको अपने डिवाइन मस्कुलिन से चाहिए थी,
बिल्कुल वही चीज़ें डिवाइन मस्कुलिन आपके साथ कर रहा है। चाहे तो आपको उनसे बात करनी थी, तो आपका डिवाइन मस्कुलिन आपको मतलब आपके साइड में बैठकर आपको बिल्कुल उसी तरह से बात कर रहा है, उसी तरह से ट्रीट कर रहा है। मतलब इसके लिए आप एक छोटा सा विजुअलाइजेशन, इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो एक छोटा सा विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर लीजिए। और हाँ, ये सब कुछ करते वक्त आप अपने सामने एक पानी का ग्लास रख दीजिए। उसके बाद ये विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप उस पानी के ग्लास पर हाथ रख कर ये कहिए कि मैंने जो भी विजुअलाइज़ किया है वो पॉजिटिव है, और सिर्फ वही पॉजिटिव एनर्जी मुझे अपने लाइफ में चाहिए। और जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे आप मेरी लाइफ से हटा दीजिए, और मेरी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी डिवाइन मस्कुलिन और मेरे लिए पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दीजिए। और मेरी ये जो विश है वो उसे फुलफ़िल करने के लिए थैंक्स यूनिवर्स, ये कहकर आप वो पानी धीरे धीरे करके पी लीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा। या फिर अगर जब आप काफ़ी मतलब आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी है, आपको मतलब दुखी वाले इमोशन है, सैड वाले, ये तो मैंने रोमांटिक इमोशंस के लिए बताया था। पर मान लीजिए अगर आपकी इमोशंस काफ़ी सैड वाले हैं, तो आप उस पानी के ग्लास पर रख कर ये कह दीजिए कि मुझे उसमें जो एनर्जी है, जो इमोशंस, हैवी इमोशंस है अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए, जो मैं फ़ील कर रही थी अभी विजुअलाइजेशन में, वो सारे इमोशंस मैं इस पानी के ज़रिए रिमूव करती हूँ। ये पानी पीने पर ही वो सारे हैवी इमोशंस जो मेरे डिवाइन मस्कुलिन से कनेक्टेड थे वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को शांत कर सकती हैं। देखिए, आपका डिवाइन मस्कुलिन का बिहेवियर तो तुरंत ही चेंज नहीं होने वाला जब तक आप में चेंजेस ना आए। और ख़ुद में चेंजेस लाते लाते हम खुद ही थक जाते हैं, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि हमें वो चीज़ तुरंत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से एक मतलब एक एक्सपेक्टेशंस रहती है, कुछ डिज़ायर्स रहती है। तो ये मतलब थोड़ी देर के लिए सही, बट हम चाहते हैं ऐसा, है ना? क्योंकि अगर मान लो कि आप भगवान का इतना इनर वर्क करते हो और सामने से भगवान आपको कोई आंसर ही ना देता हो, ना कोई साइन, ना कोई आंसर, तब आप कितना ख़राब फील करते हो। आप अपने ऊपर ही डाउट करते हो कि क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या भगवान सुन भी रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है जब हम कंटिन्यूसली इनर वर्क करते हैं। हमें हमारा मस्कुलिन अपने साथ चाहिए रहता है, पर उस तरह का बर्ताव तो वो करते हैं नहीं। तो अपने आप को हर्ट करने से तो अच्छा है कि आप अपने आप को बेटर ट्रीट करें। आपका डिवाइन मस्कुलिन जब चेंज होना है तब तो हो जाएगा वो आपको देख देख के, और वो आप ही को देख कर ही चेंज होते हैं, किसी और को देख के तो चेंज नहीं होने वाले। और ख़ुद तो अंदर से इतनी नेगेटिविटी उन्होंने दबा के रखी है कि उसे वो आपके सामने आकर एक्सप्रेस तो नहीं करने वाले, क्योंकि उनका जो ईगो है वो परमिशन ही नहीं देगा कि वो अपनी नेगेटिविटी आपके सामने एक्सप्रेस करे, या फिर अपने वो इमोशंस जो उन्होंने दबा के रखे हैं वो आपके सामने आके शो करे। वो तो ऐसा नहीं करने वाले। तो आप उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकती, और अगर कंट्रोल करने जाए तो फिर यूनिवर्स आपको और नए लेसन्स में डाल देगा, क्योंकि कंट्रोलिंग पैटर्न भी तो मतलब एक लेसन है। अगर आप जितना ज़्यादा उसे कंट्रोल करोगे, जितना ज़्यादा उस चीज़ों के पीछे भागोगे आप, तो वो आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके एनर्जी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए और अपने डिवाइन मस्कुलिन का जो बिहेवियर पैटर्न है, इस तरह का आपको ख़राब तरीके से ट्रीट करने का, तो उससे आप इस छोटी मोटी चीज़ों से, इस टेक्निक से, इवन अपनी इनर वर्क से आप इसे चेंज कर सकते हो। आप ज़रूर देखेंगे कि उनमें कुछ ना कुछ तो चेंज ज़रूर आया हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी आपका मस्कुलिन आपको ख़राब ट्रीट कर रहा हो, स्पेशली डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन कह लो या मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम, भी कुछ लोग उसे मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कहते हैं, जो जिनका ट्विन फ्लेम काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक्स में फंसा हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में ही अटका रहता है। तो ऐसे ट्विन फ्लेम के लिए आपको आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने ईगो पर ध्यान देना है, अपने ईगो पैटर्न्स को फुल मतलब ठीक करना है, क्योंकि उनके ईगो पैटर्न्स तो वैसे भी आपसे ज़्यादा हाई है, क्योंकि मस्कुलिन है ऑब्वियसली, तो उनका भी अपना एक ईगो पैटर्न रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप अपना ईगो उनके सामने शो करोगे तो मतलब उनका ईगो तो और सिर पे चढ़ के नाचेगा। और दूसरी बात तो ये है कि आपको किसी भी हाल में कोई भी झगड़ा उनके साथ नहीं करना है, और कोई भी कंपटीशन भी उनके साथ नहीं लगाना है। आप जिस तरह से उन्हें ट्रीट करना चाहो कर लो। कभी कभार आपका मन करेगा कि बहुत अभी मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, इरिटेट हो गई हूँ, तो आप कभी कभार झगड़ा कर देते हो। ठीक है, ओके फाइन, जो हुआ सो हुआ।
आपको ऐसा लगा कि आपको वो बात सीधे बोल देनी चाहिए थी, चाहे वो झगड़े की तरह ही क्यों ना लगे। आपको पूरा राइट्स ये करने का। अगर आपको ठीक लगे तो आप वो कर दो, पर अपनी एनर्जी को एक लिमिट रखो और तुरंत अपनी एनर्जी रिटर्न बैक ले लो। अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लो वहाँ से और फिर से अपने ऊपर फोकस कर कर अपना इनर वर्क स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम शांति रहे, कुछ बोले ही ना और मस्कुलिन बार बार आके हमें ख़राब ट्रीट करता रहे। पर हमेशा हमें उनका ईगो बूस्ट नहीं करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उनके साथ ना कोई कॉम्पिटिशन लगाना है। मतलब काफ़ी सारे मस्कुलिन्स ऐसे भी होते हैं जो इस तरह का बिहेवियर भी दिखाते हैं अपने फेमिनाइन के साथ। वो अपने फेमिनाइन के साथ कॉम्पिटिशन लगाना चाहते हैं। वो अपने फेमिनाइन को एक टीम का पार्ट नहीं समझते। वो हमेशा अपने फेमिनाइन की कुछ ना कुछ चीज़ों को देख के जेलस होते हैं। कभी कभार उनके कार्मिक को देख के जेलस होते हैं कि वो अपने कार्मिक के साथ कैसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, या फिर किस तरह से बिहेव कर रही है, या फिर मतलब वो अपनी लाइफ में कैसे खुश है और मैं तो यहाँ पर इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो ये भी उनके अंदर एक कंपटीशन जैसा पैटर्न होता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको पूरी तरह से निग्लेक्ट करके सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव में रहना है। क्योंकि तभी तो वो इन सारी पैटर्न्स को चेंज करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब आप अपना फोकस से निकाल लेते हो तो क्या फ़ायदा ऐसे कंपटीशन का, जो मतलब वो आपके ऊपर थोपेंगे अपनी जेलसी या फिर बकवास करेंगे। तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कहीं न कहीं आप तो उनके साथ कंपटीशन लगा ही नहीं रहे हो। आप तो सिर्फ अपने ही ऊपर फोकस कर रहे हो। आपका उनके साथ कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। वो बस अकेले ही आपके ऊपर फोकस करने के लिए जूझ रहे हैं। जबकि आप तो चाहते ही नहीं उन पर ध्यान देना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं छोटी-मोटी जिन्हें आप कर दो तो हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अक्सर फेमिनाइन जानबूझकर कभी-कभार ऐसी गलतियाँ कर देती है क्योंकि वो परेशान होती है अपने मस्कुलिन से, या फिर हो सकता है कि आप में भी कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी हो, तो इसलिए आप उस तरह का बिहेव कर देती हैं। पर एक फेमिनाइन की अगर सबसे पावरफुल क्वालिटी अगर कुछ है तो वो है उसका पेशेंस, उसकी कामनेस और उसका करेज। तो ये 3 चीज़ें ऐसी है जिसको आपको हमेशा साथ लेके चलना है। जर्नी के लिए पेशेंस बहुत मायने रखता है। आपको तो धैर्य रख के ही चलना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि शांत रहना, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा चीज़ों का रिस्पॉन्स चाहती है। वो चाहती है कि आप रिएक्ट करें, क्योंकि एनर्जी ख़राब हो जाती है उसकी वजह से। तो आपको काफ़ी शांत रहना पड़ता है। और तीसरी बात ये कि लेट गो एंड सरेंडर करना। जैसे ही आप किसी चीज़ को लेट गो कर देते हैं तो वो ख़राब चीज़ तो खुद ब खुद ही चली जाती है। और उस टाइम पे आप जस्ट गॉड पे अगर सरेंडर कर देते हैं, गॉड पे ट्रस्ट रखते हैं कि आप ये मैनेज कर लीजिए, ये चीज़ मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, आपको कोई कंट्रोल नहीं करना है उस चीज़ को, वो चीज़ खुद ब खुद बदलना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, स्पेशली तब जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो आपके डिवाइन मस्कुलिन के बिहेवियर की वजह से। तो और एक बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पहले ये समझना सीखना होगा कि कौन सी चीज़ मिरर है और कौन सी चीज़ जानबूझ के आपका डिवाइन मस्कुलिन सिर्फ अपनी नेगेटिविटी की वजह से आपके ऊपर थोप रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस ज़रा समझिए, अपने अंदर चेक कीजिए कि वाक़ई ही ये मिरर था। जैसे-जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ती जाएगी ना, वैसे-वैसे आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी चीज़ मिरर है और कौन-सी चीज़ सिर्फ़ मतलब वो चीज़ आपकी नेगेटिविटी का पार्ट भी नहीं है, वो चीज़ आप करते भी नहीं हो, वो आपके बिहेवियर का भी पार्ट नहीं है, फिर भी वो ऐसी चीज़ें आपको फ़ेस करने के लिए मिल रही है। तो इसका मतलब है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डीएम की नेगेटिविटी है, जो वो अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर थोपना चाहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये समझना है, ना कि खराब फ़ील करना है अपने लिए। मिरर टेक्निक है, तो अपने अंदर की उस नेगेटिव चीज़ों को क्लीन कर दीजिए, उस साइड की नेगेटिविटी भी क्लीन हो जाएगी। मतलब आपका डिवाइन मस्कुलिन भी तुरंत हील हो जाएगा। पर अब ये उनका खुद का ही पैटर्न है, जबकि आपका उनसे कोई लेना-देना है नहीं, उस पैटर्न से कोई लेना-देना है नहीं। पर हाँ, ये हो सकता है कि ये पैटर्न आपने किसी और के बारे में मतलब देखा होगा। मान लीजिए कि जब कोई मतलब आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी थोप रहा होता है, तो हो सकता है कि वो पैटर्न पैटर्न आपने किसी और के साथ देखा है।
तो बिल्कुल उसी तरह सिमिलर टाइप में आपका डीएम भी वही नेगेटिविटी आपको पे ऊपर थोपता रहता है, जो और भी लोग आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी थोपते हैं। उसी पैटर्न को सिमिलर तरीके से आपको शो करता है कि देखो कैसे अदर लोग तुम्हारे ऊपर अपनी नेगेटिविटी थोप रहे हैं, इसीलिए मैं भी कैसे अपने ऊपर तुम्हारे ऊपर अपनी नेगेटिविटी थोप रहा हूँ। तो ये जो पैटर्न है वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो ऑरा फील्ड होता है वो वीक हो चुका होता है कहीं न कहीं। तो आपको सिंपली अब पहले तो अपने ऑरा फील्ड को लॉक करने की ज़रूरत है, और ये भी दिखाता है कि आपको उन लोगों के साथ भी एनर्जी कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है, जो डीएम के अलावा आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव प्रोजेक्शन करते रहते हैं। मतलब अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर थोपते रहते हैं। तो उनके साथ भी आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, तो उससे आपका ऑरा फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब आपका ऑरा फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ऐसे लोग आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से आप प्रोटेक्ट रह पाते हो और आपकी एनर्जी भी सेफ़ रहती है। ओके, सो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद।